दुनिया में हजारों स्मार्टफोन कंपनियां आईं और गईं, लेकिन एक ब्रांड ऐसा है जिसके लॉन्च का इंतजार पूरी दुनिया त्योहार की तरह करती है। कहा जाता है कि इतिहास में सिर्फ 3 ही एप्पल सबसे मशहूर हुए। पहला, जिसे आदम और हव्वा ने चखा था। दूसरा, जो न्यूटन के सिर पर गिरा और विज्ञान बदल गया। और तीसरा, जिसे स्टीव जॉब्स ने 2007 में दुनिया को दिखाया और हमारे जीने का तरीका बदल दिया। आज 2026 में एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक इकोनॉमी बन चुकी है। क्या आप जानते हैं, अगर एप्पल एक देश होता तो अपनी दौलत के मामले में यह दुनिया के कई विकसित देशों से आगे होता। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हर साल की तरह इस बार भी आईफोन 17 सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है या वाकई इसमें कुछ क्रांतिकारी है? आज के इस वीडियो में हम आईफोन 17 का सबसे गहरा विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे 5 कारण क्यों आपको इसे खरीदना चाहिए और 5 कारण क्यों आपको अपने पैसे बचाने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2009 का वो दौर याद कीजिए जब ब्लैकबेरी का राज था। हर कोई कीपैड के पीछे पागल था। तब स्टीव जॉब्स ने कहा था, नो कीपैड, सिर्फ टच। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल कहा। लेकिन आज कीपैड वाले फोन म्यूजियम में मिलते हैं। आईफोन 17 उसी विरासत को आगे लेकर आया है। इस बार एप्पल ने डिजाइन में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो पिछले 3-4 सालों में नहीं देखे गए। चाहे वो इसका नया स्लिम डिजाइन हो या और भी ज्यादा रिफाइंड टाइटेनियम बॉडी। लेकिन क्या चमक धमक ही काफी है? चलिए पॉइंट दर पॉइंट बात करते हैं। क्यों खरीदें? नंबर 1, ब्रांड वैल्यू और सोशल स्टेटस। देखिए, सच को स्वीकार करते हैं, आईफोन 17 सिर्फ एक डिवाइस नहीं, एक स्टेटमेंट है। जब आप इसे टेबल पर रखते हैं तो वो एप्पल लोगो आपकी प्रोफेशनल और सोशल इमेज में एक वजन जोड़ता है। इसकी रीसेल वैल्यू दुनिया में सबसे बेस्ट है। आज खरीदिए, 2 साल बाद बेचिए, तब भी आपको अच्छी कीमत मिल जाएगी। नंबर 2, परफॉर्मेंस का राजा, A19 बायोनिक चिप। आईफोन 17 में लगी है नई A19 चिप। ये चिप इतनी पावरफुल है कि आप इस पर डेस्कटॉप लेवल की वीडियो एडिटिंग और 4K गेमिंग बिना किसी लैग के कर सकते हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या गेमर, तो ये फोन आपको निराश नहीं करेगा। नंबर 3, कैमरा, फोटोग्राफी का नया स्टैंडर्ड। मेगापिक्सल के खेल में मत फंसिए। आईफोन 17 का 48 MP का नया सेंसर कलर्स को इतना नेचुरल रखता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि फोटो फोन से ली गई है। इसका सिनेमैटिक मोड अब और भी बेहतर हो गया है। अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो आपको भारी भरकम DSLR की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इस बार अल्ट्रा वाइड लेंस में भी बड़े सुधार किए गए हैं। नंबर 4, सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी। एप्पल का iOS 19 या 20 साल के हिसाब से इतना स्मूथ है कि एक बार इसे इस्तेमाल करने के बाद एंड्रॉइड पर जाना मुश्किल हो जाता है। आपको कम से कम 6 से 7 साल तक रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, यानी 2032 तक आपका फोन पुराना नहीं होगा। और प्राइवेसी, आपका डेटा जितना एप्पल पर सुरक्षित है उतना कहीं नहीं। नंबर 5, टिकाऊपन। टाइटेनियम फ्रेम और नया सिरेमिक शील्ड ग्लास। एप्पल का दावा है ये अब तक का सबसे मजबूत आईफोन है। छोटी मोटी गिरावट से अब आपका दिल नहीं धड़केगा। क्यों ना खरीदें? लेकिन रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या आईफोन 17 सबके लिए है? शायद नहीं। चलिए उन कमियों पर बात करते हैं जिन्हें अक्सर विज्ञापनों में छुपा लिया जाता है। नंबर 1, कीमत। किडनी बेचनी पड़ेगी क्या? भारत में आईफोन 17 के बेस मॉडल की कीमत ही करीब 80,000 से शुरू होती है। और अगर आप प्रो या मैक्स सीरीज पर जाते हैं तो ये 1.5 लाख तक पहुंच जाती है। 1,20,000 रुपए में आप एक शानदार गेमिंग लैपटॉप, एक अच्छा एंड्रॉइड फोन और एक कैमरा तीनों खरीद सकते हैं। क्या सिर्फ एक फोन के लिए इतने पैसे देना समझदारी है? नंबर 2, स्टोरेज की समस्या। आज भी बेस वेरिएंट्स 128 GB या 256 GB से शुरू होते हैं। कोई मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं है। अगर आप 4K वीडियो शूट करते हैं तो एक हफ्ते में स्टोरेज फुल हो जाएगी। फिर एप्पल आपसे iCloud के लिए हर महीने पैसे मांगेगा। ये एक तरह का सब्सक्रिप्शन ट्रैप है। नंबर 3, स्लो चार्जिंग और बैटरी रिपेयर। जहां एंड्रॉइड फोन 15-20 मिनट में फुल चार्ज हो रहे हैं, एप्पल अभी भी वही पुराना समय लेता है। और अगर बैटरी खराब हुई तो सर्विस सेंटर का खर्चा आपकी जेब ढीली कर देगा। आप बाहर से बैटरी नहीं बदलवा सकते क्योंकि पार्ट्स पेयरिंग की वजह से फोन आपको एरर दिखाने लगेगा। नंबर 4, कस्टमाइजेशन की कमी। अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जिसे अपना फोन अपने हिसाब से सजाना पसंद है, आइकन्स बदलना, थर्ड पार्टी एप्स डालना, तो एप्पल आपको एक जेल की तरह लगेगा। एप्पल आपको वही करने देगा जो वो चाहता है, माई वे और द हाईवे। नंबर 5, इकोसिस्टम का खर्च।
सिर्फ फोन लेने से बात नहीं बनती। अच्छे अनुभव के लिए आपको एयरपॉड्स चाहिए, फिर एप्पल वॉच चाहिए। धीरे धीरे आप एप्पल की जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, अंत में बात आती है फैसले की। आईफोन 17 किसे लेना चाहिए? अगर आपके पास बजट की कमी नहीं है, अगर आपको दुनिया का सबसे अच्छा वीडियो कैमरा चाहिए, अगर आप फोन को 5-6 साल तक चलाना चाहते हैं, और सबसे जरूरी, अगर आपको ब्रांड और स्टेटस से प्यार है। किसे नहीं लेना चाहिए? अगर आप वैल्यू फॉर मनी देखते हैं, अगर आपको बड़ी स्क्रीन और तेज चार्जिंग चाहिए, अगर आप फाइल शेयरिंग और कस्टमाइजेशन के लिए एंड्रॉयड के आदी हैं। मेरे हिसाब से अगर आप आईफोन 15 या 16 इस्तेमाल कर रहे हैं तो 17 पर अपग्रेड करना उतना बड़ा बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर आप आईफोन 12 या 13 से आ रहे हैं तो आपको जमीन आसमान का फर्क महसूस होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आईफोन 17 अपनी कीमत को जायज ठहराता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो लाइक का बटन दबाकर हमारी मेहनत को सफल बनाएं। अपने उस दोस्त को यह वीडियो जरूर शेयर करें जो नया फोन लेने की सोच रहा है। सब्सक्राइब कीजिए विकास टेक को ऐसी ही ईमानदार टेक रिव्यूज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहें और जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।